हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स के न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। इसका नाम है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता बात करेंगे हम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे हम एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, जब माध्यम अलग अलग होंगे तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा, अन्यथा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ओके, देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में दूसरा नियम देखा था। प्रकाश का दूसरा नियम था क्या? प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या? स्नेल का नियम हमने देखा था ना। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? स्नेल का नियम, जो कि दूसरा नियम था अपवर्तन के नियम। उसमें हम लोग देखा था 1 और 2, यानी इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो स्नेल का नियम था क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। सही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। लेकिन जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम से, ये पहला माध्यम था और ये दूसरा, जब दूसरे माध्यम से पहले में जाती है तो इसी प्रकार हम लिखेंगे क्या? 2 और 1, यानी इसका मतलब साइन आर अपॉन साइन आई। जब प्रकाश की किरण पहले से दूसरे में जा रही थी तो क्या हमने किया? 1 और 2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम लोगों ने स्नेल के नियम से जानते हैं। जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो उसे 2 और 1 लिखेंगे, यानी साइन आर अपॉन साइन आई। इसको इक्वेशन नंबर 1A मान लेते हैं, स्मॉल ए। इसको इक्वेशन नंबर B। ठीक है, इक्वेशन यानी समीकरण A और B से दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? समीकरण A से साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कट जाएगा, फिर साइन आर से साइन आर, तो यहाँ पे क्या होगा? 1, यानी 1 और 2 इक्वल टू 2 और 1। ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 1। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको हम लोगों ने देखा तो उसके प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम से ही पहले माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, और हम अब आगे एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, और वही कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, यानी फर्स्ट दिया है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक प्रश्न में दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 1.5। ओके, और नेक्स्ट हमको ज्ञात करना है GNA, यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है हवा के सापेक्ष तो ANG लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही बोला है कांच के सापेक्ष यानी GNA, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका देता। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ANG बराबर 1/GNA। जैसे ये उत्क्रमणिता के नियम से देखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को ज्ञात करना है GNA, यानी कि GNA बराबर 1/ANG। ठीक है, अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। GNA बराबर 1/1.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 10/50, कट जाएगा, ये आएगा 2/3। ठीक है, इसका मतलब GNA बराबर हो जाएगा 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 2/3 होगा। ओके।